हेलो एवरीवन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर उसकी जो आज तक पढ़ा है उसकी मास्टर क्लास है, जो उससे भी पहले से भी बेहतर अच्छा उसके बारे में जानने वाले हैं। अ, हम स्टार्टिंग से आज बात करेंगे। हम पहले करेंगे आईटी इंडस्ट्री की बात करेंगे। आईटी के अंदर जो एंट्री लेवल जॉब्स है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ पे आईटी आईटी इंडस्ट्री। सो आईटी के अंदर दो फील्ड है। पहली है हार्डवेयर और दूसरी है सॉफ्टवेयर। मोस्टली हम जो बात करने वाले हैं वो सारी बात हम हार्डवेयर की जॉब्स के अंदर करेंगे। और क्योंकि अगर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर जा सकते हो। उसके लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। वेब डिजाइनिंग के अंदर जा सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जा सकते हो, आप इधर की तरफ जा सकते हो। लेकिन अब इसका मार्केट में इतना स्कोप रहा नहीं। क्योंकि जो हमारा एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है एआई के कारण का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है मार्केट में। लेकिन लेकिन अभी भी है। आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा हार्डवेयर की तरफ। और आज हम बात करेंगे हार्डवेयर के अंदर जो जॉब्स आती है। पहली जॉब क्या है? वो है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। और दूसरी है आईटी सपोर्ट इंजीनियर। तीसरी है, पहली है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, दूसरी है आईटी सपोर्ट इंजीनियर, तीसरी है थर्ड है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको मोस्टली एल वन भी बोलते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट को। एल वन भी बोलते हैं इसको। और एल वन की जॉब है जो। तीसरी है नेटवर्क नेटवर्क इंजीनियर। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, आईटी सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क इंजीनियर। एंड चौथी है क्लाउड इंजीनियर। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रेशर हो, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करो। डेस्कटॉप सपोर्ट, आईटी सपोर्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग इंजीनियर। क्योंकि जो हम स्किल्स सीखने वाले हैं वो वो सारी स्किल इसी जॉब जॉब के अंडर आती है। और ये जॉब जॉब लेने में थोड़ा इजी भी है, आसान भी है। और आगे हम बात करते हैं हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, हमको क्या क्या सीखना पड़ेगा।
इसको सीखने हमें कंप्यूटर हमें हार्डवेयर सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम CCNA 200 301 है जो इसका एग्जाम होता है। और उसके बाद थोड़ा पढ़ेगा 200 301। और उसके बाद है लाइनेक्स बेसिक टू एडवांस। और उसके बाद MCS से। बेशक MCS से माइक्रोसॉफ्ट ने टायर कर दिया है, लेकिन इसकी कुछ भी कुछ सर्विसेज हैं जो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, जो आज भी चल रही है। और इसलिए हमें ये सीखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा सर्टिफिकेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। उसके बाद हम कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये हम सब टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद हम एलिजिबल है इन जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, IT सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग इंजीनियर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप यहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, हमको हार्डवेयर पढ़ना है, उसके सारे कंपोनेंट के बारे में जानना है। ऐसा नहीं कि हमको हार्डवेयर जो बहुत चिप लेवल पर सीखना है, क्योंकि हम कंपनी कोई भी रिपेयर नहीं करती। नेटवर्किंग में हम बेसिक नेटवर्किंग भी सीखेंगे, लेकिन ये CCNA ये उससे ज़्यादा एडवांस है, एडवांस कोर्स है। लाइनक्स भी हम बेसिक से कुछ एडवांस तक सीखेंगे। और MCS से भी सीखेंगे सारा। और हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में भी जानेंगे। ये सारी टेक्नोलॉजी हम कवर करेंगे। ये हम हाँ, ये हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे ही सारी आपके लिए लॉन्ग वीडियो ले लाते रहेंगे। क्योंकि आज हमको हमारा लाइव था, लाइव जाने का, लेकिन OBS या सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम लाइव नहीं जा सकते। इसलिए हम वही वीडियो जहाँ पर लाकर आपको अपलोड कर रहे हैं। और पहले हमको हार्डवेयर के अंदर में क्या पढ़ना है। आज हमें आज हमें सीखना है हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर के अंदर चलिए आप हमें, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, जिनको सिर्फ कंप्यूटर थोड़ा बहुत चलाना आता है, लेकिन कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है जिनको, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे, पहले हम एक पिक्चर ले लेते हैं किसी भी कैबिनेट का। सॉरी गलत, CPU करके लिखे, CPU कैबिनेट। कॉपी इमेज करते हैं कि इसको पेस्ट करते हैं। हाँ, हाँ, ये हमारा कैबिनेट बॉक्स है।
इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है, जो भी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को रन करते हैं, उसके बारे में जानना, उसके बारे में सब जानना, उसको ही हार्डवेयर बोलते हैं। हम इसका कंप्यूटर का, और हम देखते हैं इसमें क्या क्या जानेंगे हम। इसके अंदर हम जानेंगे पहले मदरबोर्ड, उसके बाद SMPS, इसको फुल फॉर्म में स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। उसके बाद जानेंगे रैम, रोम, CPU। मैं इसकी भी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद जानेंगे रोम, रीड ओनली मेमोरी। वैसे आपको CPU की भी फुल फॉर्म पता ही होगी। CPU को जैसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड हो गया, SMPS हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, CPU हो गया। उसके बाद आ जाता है CMOS। CMOS की भी मैं यहाँ पर फुल फॉर्म लेता हूँ। CMOS बैटरी है ये, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और उसके बाद हमारा है HDD। HDD जैसे आपको पता ही है, हमारी उसमें आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हम सारी टेक्नोलॉजी है जो हार्डवेयर के अंदर कवर करेंगे। और आज पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मदरबोर्ड से। मदर मदरबोर्ड से स्टार्टिंग करते हैं हम। कि हम एक पिक्चर ले लेते हैं मदरबोर्ड की। हम पूरी डिटेल के साथ एक पिक्चर लेंगे और उसके साथ मदरबोर्ड को समझेंगे। इतना क्लियर नहीं है पिक्चर मुझे लगता है। हम्म, ये क्लियर नहीं है इतना पिक्चर। हम जहाँ पर कोई और पिक्चर लेते हैं जो थोड़ा क्लियर हो।
ये थोड़ा मुझे लगता है क्लियर है। हम्म, देखिए इतना क्लियर क्यों नहीं है, विजिबल नहीं है। मदरबोर्ड, ये इमेज कुछ है, विजिबल है। ये लेते हैं हम कॉपी इमेज करके। हाँ, चलो जी कुछ हद तक क्लियर है, ज़्यादा नहीं। लेकिन हम कुछ कुछ पोर्ट्स के बारे में इसकी बात करेंगे आज। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये जिसका सीपीयू, ये सीपीयू सॉकेट है। इसके ऊपर हम प्रोसेसर लगाते हैं, जिसके ऊपर हम एक कूलिंग फैन भी लगता है इसके ऊपर। और हम जो जो क्लियर दिख रहे हैं वो पार्ट समझेंगे इसके। और ये है इसका पीसीआई स्लॉट। और इन जो इन पोर्ट्स को पोर्ट होते हैं, जो इनको ऑन बोर्ड पोर्ट बोलते हैं इसके। और इसका ये है साउथ ब्रिज, जो सीपीयू के पास होता है, चिप लगी होती है, वो उसको साउथ ब्रिज बोलते हैं। और जो उसके दूर रहता है उसको नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं। और ये कुछ ग्राफिक्स पोर्ट है इसके। और ये एजीपी स्लॉट है गेमिंग के लिए। और यहीं पर इसकी कोई बैटरी का स्लॉट दिया, सीमॉस बैटरी है उसको। और हाँ, आगे हम चलकर आज बात करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड की। टाइप्स टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड में क्या है? पहला है एटीएक्स। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी मिनी बीटीएक्स। मैं इसके जो मदरबोर्ड के पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, उनकी एक छोटा वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें एक क्लियर पिक्चर लेके, क्योंकि इसमें आज हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, हम जहाँ पे इसके टाइप्स वगैरह के बारे में समझते हैं सर। डिस्क एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड एक्सटेंड स्टैंडर्ड। और सेकंड है मिनी मिनी एटीएक्स। और थर्ड है मिनी आईटीएक्स। तो जो मिनी एटीएक्स है उसकी फुल फॉर्म सेम ही है, उसके आगे बस सिर्फ मिनी लगता है। और सॉरी, ये माइक्रो है। माइक्रो एटीएक्स ये माइक्रो, इसके आगे माइक्रो आता है सिर्फ। बाकी सारा फुल फॉर्म सेम ही है। हम मिनी एटीएक्स की यहाँ पर फुल फॉर्म देख लेते हैं। हाँ, हम जहाँ पर इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। ई स्टैंडर्ड एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। में जब हमारे कुछ ना ऑन बोर्ड बोर्ड ऑन ऑन बोर्ड पोर्ट आते हैं, उसमें कुछ हमारे यूएसबी पोर्ट आते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। यूएसबी पोर्ट क्या है? यूएसबी माइक्रो। आप इनको गूगल पे सर्च करेंगे, ये सारा सबका इमेज मिल जाएगा आपको। बी यूएसबी टाइप सी यूएसबी माइक्रो यूएसबी यूएसबी मिनी यूएसबी 3.0 यूएसबी टाइप बी यूएसबी टाइप ए वीडियो आउटपुट। इसके कुछ वीडियो आउटपुट के लिए कुछ पोर्ट आते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। HDMI वीडियो, ये वीडियो और ऑडियो दोनों को सपोर्ट करता है। ऐसे ही VGA पोर्ट है, ये 15 पिन का, ये भी वीडियो और ऑडियो को दोनों को सपोर्ट करता है। और कुछ हमारे ऐसे ही अब नेटवर्क पोर्ट है, जो आपको पता ही होगा कुछ तो इनके बारे में, जिनको नेटवर्क पोर्ट बोलते हैं। नेटवर्क पोर्ट, सॉरी, लैन पोर्ट, और लैन पोर्ट भी बोलते हैं इनको, और इनको ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। ईथरनेट पोर्ट। और हम इसके बारे में देखते देखते थोड़ा पोर्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे लैन पोर्ट देख लेते हैं पहले, आपको थोड़ा पता चल जाएगा। लैन पोर्ट ऑन पीसी, इमेज में दिखना चाहिए। तो चलो कोई और इमेज में देख, हाँ हाँ, ये देखो ये हमारा लैन पोर्ट है, जहाँ पर हम इथरनेट केबल को कनेक्ट करते हैं और हमारा इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। और
ऐसे ही हम देख लेते हैं कोई एच डी एम आई पोर्ट भी देख लेते हैं हम। एच डी एम आई पोर्ट, इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। इस टाइप का होता है हमारा एच डी एम आई पोर्ट। ये देखो आप, अगर बड़े हो गए तो देख सकते हो। हाँ, ये देखो। हाँ, ये हमारा एच डी एम आई पोर्ट है। ये देखो। और ऐसे ही आगे चलते हैं हम। आगे हम देखते हैं सीपीयू के बारे में देखते हैं हम आगे। आगे बात करते हैं हम सीपीयू के बारे में। सीपीयू, सीपीयू की आपको फुल फॉर्म पता है? और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हमारा क्या है? ये ब्रेन है कंप्यूटर का। जैसे हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है, वो ब्रेन है। इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या देखने वाले हैं। इसके अंदर देखने वाले हैं हम सीपीयू एंड ईपीयू डिफरेंस। इसमें डिफरेंस क्या है? और सीपीयू कोर क्या है? इसके अंदर जो कोर होते हैं, कोर टेक्नोलॉजी, वो क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। देखते हैं। सीपीयू के बारे में हमने बता दिया कि इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और हम इसका देखते हैं ये काम क्या करता है, इसका मेन रोल क्या है। मेन रोल, मेन रोल ऑफ सीपीयू। इसका पहला रोल है, वो है रन्स प्रोग्राम। जितने भी हमारे रैम के अंदर प्रोग्राम्स है, उनको रन करना इसका पहला पहला काम है। डज ऑल कैलकुलेशंस, ये सारी कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन है उनको करता है। और तीसरा रोल इसका क्या है? वो है कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी हमारे मदरबोर्ड पे कंपोनेंट लगे हैं, उनको ये कंट्रोल करता है, उनको ये कंट्रोल में रखता है। यही यही काम है इसका। और ये कितने टाइप के आते हैं, हम देखें यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीपीयू। और यहाँ इसको प्रोसेसर भी कहते हैं हम दूसरे लैंग्वेज में। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। टाइप्स ऑफ प्रोसेसर में पहला आता है हमारा, हम एक एक करके देखेंगे। पिनसेट, पिनसेट प्रोसेसर। ये हम जहाँ से कोई इमेज देखते हैं, पिनसेट प्रोसेसर की। हाँ, ये हमारा पिनसेट है। ये इमेज लेकर हम कॉपी कर लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर, अगर
अ, हाँ, ये हमारी इमेज है। हाँ, इसको हम थोड़ा ऊपर इसके सामने करके लिख देते। कहाँ चला गया? एक, चलो हम दोबारा लिखते हैं। पिन पिन सेट। ओके, दोबारा इमेज देखते हैं, कॉपी करते हैं वो। हाँ, ये हमारा पेन सेट है, चलो हम ऐसे लिख देते हैं। और सेकंड है हमारा, सेकंड हमारा पेनलेस। पेन पेनलेस पेनलेस, उसकी भी हम एक इमेज देखते हैं यहाँ पे। पेनलेस। हाँ, ये हमारा पेनलेस है। इसमें कुछ पेन बनी होती है और इसमें कुछ पेन नहीं होती। ऐसा है, जो हमारा पेन सेट मदरबोर्ड है, वहां पे पेनलेस प्रोसेसर लगता है। जहाँ पे पेनलेस मदरबोर्ड है, वहां पे पेन सेट प्रोसेसर लगता है। और आगे हम देखते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सीपीयू। वैसे तो इस इनका कोई टाइप्स नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें देखना है। मैं पेज को थोड़ा बड़े कर रहा हूँ। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीपीयू। तो बड़े कर लेता हूँ थोड़ा। टाइप्स ऑफ सीपीयू में पहला क्या क्या आता है? पहला आता है डेस्कटॉप डेस्कटॉप सीपीयू। ये किसके लिए यूज होता है? फॉर होम, ऑफिस और गेमिंग के लिए। इसमें बहुत हमारा हाई क्वालिटी का प्रोसेसर आता है, उसको जो बोलता है, जिसको बोलते हैं हम आई सेवन कोर i7, और AMD राइजन। और उसके बाद हमारे आते हैं कुछ लैपटॉप पीसी, ये फॉर स्मॉल साइज। नहीं, इस इनका मतलब ये नहीं कि इनका साइज स्मॉल है, ये काम नहीं करते, उतना काम नहीं करते। ये भी सेम ही, हम जो डेस्कटॉप सीपीयू में प्रोसेसर यूज करते हैं, उनकी तरह ही काम करते हैं। ये इनका साइज छोटा होने के कारण, इसीलिए जो हमारे लैपटॉप आज स्लिम आते हैं, वो i9, i7, i9, ये इनकी कैटेगरीज है। और नंबर थर्ड पर है हमारे
सर्वर सर्वर सीपीयू ये हमारे बहुत पावरफुल होते हैं, वेरी पावरफुल। ये हमारे 24, क्योंकि ये हमारे 24/7 काम करते हैं ना, जो हमारे सर्वर वगैरह है, जहाँ कोई भी फेसबुक का सर्वर है, जहाँ कुछ भी है, ये 24 आवर है ना। इनमें जो आते हैं वो आते हैं इंटेल एक्सॉन करके और एएमडी। और मार्केट में जो प्रोसेसर आते हैं वो ज्यादा इंटेल और एएमडी के ही ज्यादा है। और नंबर फोर्थ पर है हमारे सीपीयू, मोबाइल सीपीयू। मोबाइल सीपीयू इनका यूज होता है फॉर मोबाइल और टैबलेट। और ये किन किन कंपनी के आते हैं? ये ये आते हैं कुछ स्नैप ड्रैगन करके, स्नैप ड्रैगन 89, और ईपीटीसी। और जो हमारे एप्पल में आते हैं, एप्पल A18 करके। ओके, ये थे कुछ टाइप्स ऑफ सीपीयू जो हमें देखने इंपॉर्टेंट थे, जो हमने देखे अभी। और आगे हम देखते हैं हाउ टू वर्क सीपीयू। हमारा जो प्रोसेसर है ये काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क सीपीयू। पहले ये फैच करता है डेटा को, रैम को, और उसके बाद ये करता है डिकोड। उसके बाद ये करता है एग्जीक्यूट। किसी भी कैलकुलेशन को, किसी भी नंबर को हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे 4+2 है, 4+2 कोई भी कैलकुलेशन है, इसको क्या करके एग्जीक्यूट करके हमें देगा 6, इसकी वैल्यू। और उसके बाद करता है ये डेटा को स्टोर, कहाँ करता है, रैम में, रैम। ये ऐसा ना, जो हमारा ये जो सीपीयू है ये बिल्कुल इल्टरेट है, बिल्कुल इल्टरेट है। इल्टरेट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ बिट्स और बैनरी, बिट्स और बैनरी की लैंग्वेज समझता है। बैनरी, बैनरी में ये सिर्फ जीरो, ये सिर्फ जीरो और वन को समझता है, इसको और कुछ नहीं समझाता। ये ये डेसिमल फॉर्म को नहीं समझ सकता, ये समझता है बैनरी लैंग्वेज। और इसमें हमें कुछ नंबरिंग सिस्टम देखना होता है। नंबर 1 पे हमारा जो आता है वो है डेसिमल नंबर। 0 to 9, बाइनरी
नंबर 0 to 1, नंबर 3 पे। ऑक्टल नंबर 0 to 7। हेक्सा डेसिमल आते हैं नंबर। हेक्सा डेसिमल नंबर। हेक्सा डेसिमल में हमारे कौन कौन से आते हैं? 0, 0 0 to 9। और इसमें हमारे कुछ लेटर्स आते हैं, A B C D और E। और आगे हम एक डायग्राम बनाकर समझेंगे कि हमारा सीपीयू काम कैसे करता है अच्छी तरह से। ए- ओके, अब हम देखते हैं कि सीपीयू का हमारा काम कैसे करता है। मान लो ये हमारा कीबोर्ड है। ये हमारा क्या है? कीबोर्ड। हम लिख देते हैं यहाँ पर कीबोर्ड। और ये हमारा है, ये हमारा सीपीयू है। थोड़ा मिनट कर लेते हैं। ये हमारा सीपीयू है। और ये हमारा मॉनिटर है। इस पे भी हम लिख लेते हैं मॉनिटर। और हमारे सीपीयू के अंदर कुछ यूनिट्स है। ये हमारी है, इसको हम लिख लेते हैं प्रोसेसिंग कैशिंग यूनिट। यहाँ पर हमारा एएलयू है, जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। और यहाँ पर सीयू है, जिसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और ऐसा है, हम हमने यहाँ से 4 प्रेस किया अपने कीबोर्ड से। कि ऐसा नहीं कि हमने इधर से 4 प्रेस किया और हमें इजी से यहाँ पर 4 विजिबल हो जाएगा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। हम प्रोसेस को जानेंगे। जब हमने कीबोर्ड से इनपुट दी और ये इनपुट
पहले पहुंचेगी प्रोसेस यूनिट यूनिट को। और ये प्रोसेसिंग यूनिट उसको उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी लैंग्वेज में, और इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजेगा। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये चेक करेगा, और ये इसको चेक करके भेज देगा कंट्रोल यूनिट को। जो कंट्रोल यूनिट है, ये इसको दोबारा से डेसिमल में फॉर्म में कन्वर्ट करके मीटर के पास भेजेगा। ऐसे करके फिर हमें ये फोर विजिबल होगा। यही प्रोसेस है इसके काम करने का। और जहां पर मैं लिख भी देता हूँ उनकी फुल फॉर्म। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक यूनिट। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल कंट्रोल यूनिट। ये हमारा मेन काम क्या करता है, हमें सिंपल सी भाषा में याद रखना है। जो हमारा सीपीयू है, ये डेसिमल टू बाइनरी, क्योंकि जो हमारा सीपीयू है, डेसिमल की भाषा लैंग्वेज नहीं समझता, ये सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। और ये बनाता है हमें बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। हम कुछ इसकी देख भी लेते हैं। अगर हमको दो की दो की बाइनरी निकालनी हो, कैसे निकालेंगे हम। दो, यहाँ पर दो है। टू की बाइनरी हम कैसे निकालेंगे। टू की टू की ओके। हाँ, इसका आ गया जीरो। और टू टेन ओके। हम टू से डिवाइड करेंगे, वो इसका एक, इस और उधर रहेगा जीरो। ऐसे ऐसे बाइनरी निकालते हैं हम। ऐसे ऐसे निकलती है। ऐसे ही हम फोर की निकाल सकते हैं। फोर की कुछ 100 करके आएगी। ये बाइनरी निकालने का तरीका है। लेकिन हमें यहाँ तो यही समझना था कि ये कैसे काम करता है। जो हमारा प्रोसेसर है, वो हमने आपको डायग्राम के जरिए आपको बताया है। और सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे भी हम आपके लिए जो इससे भी बड़ी मास्टर क्लास है हार्डवेयर की, और और भी टेक्नोलॉजी की लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।